भारत और बांग्लादेश के बीच वर्तमान सीरीज का दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में शुक्रवार से खेला जाएगा। इस टेस्ट मैच के लिए दोनों टीमें कानपुर पहुंच चुकी हैं और प्रैक्टिस में लगी हुई हैं, योजनाओं को अंतिम रूप दे रही हैं, पिच का मुआयना कर रही है और किस पिच पर मैच होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, इसका आकलन करने में लगी है। लेकिन इन सब के बीच आज आपको मैं कानपुर ग्रीन पार्क में भारत का अब तक कैसा रहा है प्रदर्शन, वो सारी बातें आपको बताऊंगा, रिकॉर्ड्स भी आपको बताऊंगा और साथ ही आपको बताऊंगा कि पिछले टेस्ट मैच में असफल रहे विराट कोहली और रोहित शर्मा का कानपुर के ग्रीन पार्क में कैसा है रिकॉर्ड और भारत के किस खिलाड़ी ने कानपुर में शानदार प्रदर्शन किया है या अपना बेस्ट दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच शुक्रवार से ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में शुरू हो रहा है और उससे पहले चर्चाएं इस बात की हैं कि इस मैच का परिणाम क्या आएगा। वैसे आपको बता दूं कि ग्रीन पार्क कानपुर में भारत पिछले 41 सालों से हारा नहीं है। अगर हम भारत के आखिरी हार की बात करें तो वो 1983 वर्ल्ड कप के तुरंत बाद जो टेस्ट सीरीज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेली गई थी, उसमें जो कानपुर टेस्ट मैच हुआ था, भारत उसमें वेस्ट इंडीज से हारा था और उसके बाद भारत कानपुर में नहीं हारा है। और इस दौरान जो है 9 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें से 5 टेस्ट मैच भारत जीतने में कामयाब रहा है और 4 टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ हुए हैं। वैसे कानपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ भारत ने अब तक 23 टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन फैसला सिर्फ 10 का आया है। उन 10 में 7 मैच भारत ने जीते हैं और 3 टेस्ट में भारत को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 13 टेस्ट मैच जो है कानपुर में ड्रॉ हुए हैं। तो इसीलिए इस बार पिच पर सबकी नजर लगी हुई है। पिच कैसी होगी? तो आमतौर पर जो कानपुर की पिच होती है वो पहले 2 दिन जो है वो बल्लेबाजी के अनुकूल होती है और पेस बॉलर्स को जो है थोड़ा बाउंस भी मिलता है, लेकिन जब आखिरी 3 दिन की बात आती है तो खेल जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, विकेट धीमी होती जाती है, टर्न जरूर मिलता है लेकिन वो स्लो टर्न होता है और यही बात बताता है कि क्यों यहाँ 13 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर किस भारतीय बल्लेबाज का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, तो देखिए गुंडप्पा विश्वनाथ जो हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो सबसे बेहतर रहा है कानपुर में। उन्होंने 776 रन बनाए हैं। दूसरे स्थान पर सुनील गावस्कर और तीसरे पर मोहम्मद अजहरुद्दीन हैं। अगर हम वर्तमान लॉट की बात करें तो सोचिए कि किस बैटर ने कानपुर में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाए हैं। तो वो विराट कोहली नहीं है, वो रोहित शर्मा भी नहीं है, तो कौन है? वो है सर जडेजा। जी हाँ, रविंद्र जडेजा ने कानपुर में वर्तमान लॉट में जो इस टीम में शामिल हैं उनमें सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। उन्होंने कानपुर में 2 टेस्ट मैच खेले हैं और 142 रन बनाए हैं। अब दूसरे स्थान पर कौन है? तो आपको बता दूं कि दूसरे स्थान पर भी विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है। दूसरे स्थान पर हैं रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने यहाँ 2 टेस्ट मैच में 110 रन बनाए हैं। जहां तक तीसरे नंबर पर मैं बात करूं तो वहां भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नाम आता है, जिन्होंने कानपुर में खेला तो एक ही टेस्ट मैच है लेकिन उसमें 103 रन बनाए हैं। इसके बाद केएल राहुल हैं, जिन्होंने एक टेस्ट मैच में 70 रन बनाए हैं। फिर शुभमन गिल हैं, जिन्होंने एक टेस्ट में 53 रन बनाए हैं। विराट कोहली का जहां तक सवाल है, कानपुर की पिच उन्हें बहुत भाई नहीं है और जो एक टेस्ट मैच उन्होंने यहां पर खेला है उसमें कुल 27 रन का योगदान ही वो टीम इंडिया के लिए
दे पाए थे। तो ये हो गई बल्लेबाजों की बात। गेंदबाजों की भी बात कर लेते हैं। भाई गेंदबाजी में किसने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं भारत के लिए कानपुर में? तो पहले नंबर पर हैं महान ऑलराउंडर कपिल देव। कपिल देव ने यहाँ 7 मैचों में 25 विकेट लिए हैं, जबकि अनिल कुंबले को यहाँ 3 मैचों में 21 विकेट मिले हैं। लेकिन जो ये वर्तमान की टीम है उसमें सबसे ज्यादा विकेट यहाँ पर किसने लिए हैं? तो वहां पर जो नाम आता है वो पहले नंबर पर रविचंद्रन अश्विन का आता है, जिन्होंने यहां पर 2 मैचों में 16 विकेट लिए हैं। और इसके बाद रविंद्र जडेजा हैं, जिन्होंने 2 मैचों में 11 विकेट जो है वो कानपुर के ग्रीन पार्क में लिए हैं। जबकि अक्षर पटेल ने जो एक टेस्ट मैच खेला है उसमें 6 विकेट लिया है। तो देखिए ये बात तो तय है, जो रिकॉर्ड्स हम देख रहे हैं कि स्पिनर्स को यहाँ पर हेल्प मिलेगा और इसलिए भारत अपने प्लेइंग 11 में बदलाव के लिए सोच सकता है। और ऐसी परिस्थिति में कुलदीप यादव या अक्षर पटेल में से किसी एक को मौका दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कानपुर में एक दिलचस्प मुकाबले की हम उम्मीद कर रहे हैं। चूंकि अगर हम देखें तो जो चेन्नई में पहला टेस्ट मैच खेला गया, वहां जो भारत के बिग 3 बैटर हैं, जिसमें कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल का नाम आता है, इन तीनों के बल्ले से उस तरह से रन नहीं निकले थे। तो ये तीनों चाहेंगे कि कानपुर में उस कमी की भरपाई की जाए और बड़े स्कोर बनाए जाए। दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम कानपुर में टेस्ट मैच जीतकर सीरीज बराबर करने को बेताब है। तो भारतीय टीम चाहती है कि वो बांग्लादेश का क्लीन स्वीप करे। जो कुछ भी होगा वो मैं आपको बताने के लिए आता रहूंगा। भारतीय क्रिकेट टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।